F9 न्यूज देश और दुनिया की खबरें सिर्फ F9 न्यूज चैनल पर। देखते रहें F9 न्यूज। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं F9 न्यूज। WCR यानी कि पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर जोन, जो इन दिनों काफी सुर्खियों में बना हुआ रेलवे जोन है। दर्शकों, हमने आप लोगों से वादा किया था कि हम अपनी अगली खबर में RPF के IG राजीव कुमार यादव और उनके सबसे करीब इंस्पेक्टरों में रहने वालों का नाम अपनी खबर में उजागर करेंगे। तो दर्शकों, हम बता दें कि हम F9 न्यूज में बड़े संयम के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ अपनी खबर दिखाते हैं। हमने वादा किया था कि IG राजीव कुमार यादव और उनके पूरे कुनबे की खबर आप लोगों को दिखाएंगे, जो भ्रष्टाचार में लिप्त होकर रोजाना लाखों की अवैध उगाही कर रुपए बनाने में लगे हुए हैं, जिसमें जबलपुर, भोपाल और कोटा डिवीजन के कुछ वैसे इंस्पेक्टर हैं जिन्होंने IG के साथ मिलकर F9 न्यूज के खबरों को रोकने की पुरजोर कोशिश पर हमने उनके प्रयासों को पूरी तरह से विफल कर दिया और अपनी खबरों में उनके भ्रष्टाचार को दिखाया है। DG सोनाली मिश्रा, जो कि खुद एक ईमानदार IPS अधिकारी हैं और वह खुद ही जबलपुर मध्य प्रदेश से आती हैं। पर दुर्भाग्य तो इस बात का है कि DG RPF सोनाली मिश्रा का भी इन पश्चिम मध्य रेलवे के इंस्पेक्टरों और IG राजीव कुमार यादव का डर बिल्कुल नहीं है। तभी तो IG राजीव कुमार यादव के कारखास और सबसे करीबी इंस्पेक्टर इटारसी की अनुराधा मिश्रा के द्वारा बीते 13 अगस्त को F9 न्यूज को 10,000 रुपए भेजकर IG राजीव कुमार यादव के विरुद्ध खबरें न चलवाने के लिए अनुराधा मिश्रा के द्वारा F9 न्यूज को खरीदने की कोशिश की गई। दर्शकों, बता दें कि अनुराधा मिश्रा ने F9 न्यूज के बिना जानकारी के ही अनुराधा मिश्रा ने F9 न्यूज के निजी अकाउंट में रुपए भेज दिए और रुपए भेजने के बाद अनुराधा मिश्रा के द्वारा और कहा कि एक छोटी सी भेंट है जो हमने आपको भेजी है, रख लीजिएगा। IG राजीव कुमार यादव ने भिजवाए हैं। अब इतने में ही बात खत्म नहीं हुई। इंस्पेक्टर इटारसी के द्वारा एक कारखास को भी कोलकाता रुपए देकर भेजा गया और कहा गया कि बहुत हुआ, अब पश्चिम मध्य रेलवे का न्यूज मत चलाइए। दर्शक, F9 न्यूज ने अपनी ईमानदारी को दर्शाते हुए उस अज्ञात कारखास को बेरंग बिना मिले ही कोलकाता से वापस इटारसी भेज दिया। हमने पहले भी बताया था कि हम अपनी ईमानदारी में अड़िग हैं और आगे भी अपनी ईमानदारी के लिए अड़िग ही रहेंगे। बता दें कि दर्शकों की हमने IG राजीव कुमार यादव और उनके पूरे सिस्टम के भ्रष्टाचार की खबरें दिन रात की अथक प्रयासों से ढूंढकर उनके काले कारनामों की खबरें आप तक पहुंचाई हैं। चाहे मेल एक्सप्रेस के ट्रेनों में अवैध वेंडिंग का काम जो RPF इंस्पेक्टरों की मिलीभगत से करवाया जा रहा है, जिसमें कई नामचीन अपराध कर्मी के सानिध्य में बेरोक-टोक प्रतिदिन जारी है। इस अवैध वेंडिंग से रोजाना इंस्पेक्टरों को लाखों की अवैध वसूली RPF के वसूलीबाज वसूल कर इंस्पेक्टर से कमांडेंट और IG जबलपुर को जाता है, जिसमें मादक पेय शराब की भी तस्करों से इन इंस्पेक्टरों की मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये शराब तस्करों से भी इंस्पेक्टरों को एक तगड़ी मोटी कमाई मिलती है, जो तस्करों के द्वारा मध्य प्रदेश से ट्रेनों के माध्यम से बिहार शराब की ढुलाई करते रोजाना ट्रेनों में देखे जा सकते हैं। इतना ही नहीं, रोजाना भुसावल जंक्शन से इटारसी जंक्शन तक कई वैसी महिलाएं भी मेल एक्सप्रेस के ट्रेन में सवार होकर आती हैं, जो कि देह व्यापार से जुड़ी बताई जाती हैं। इन सभी अवैध अनैतिक काम करने वाली महिलाएं भी इंस्पेक्टर इटारसी अनुराधा मिश्रा की मिलीभगत से रोजाना अपना अनैतिक कार्य ट्रेनों में अंजाम देती हैं। बता दें कि रोजाना 300 की संख्या में इटारसी जंक्शन में मेल एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव है और इन 300 मेल एक्सप्रेस की ट्रेनों में हजारों की संख्या में अवैध वेंडिंग खान पान बेचने वाले नजर आते हैं और ये दरअसल इंस्पेक्टरों के कारखास सिपाहियों और इन अवैध वेंडरों की ठेकेदारी, जो अवैध वेंडिंग करने के उपरांत रुपए की वसूली के लिए जो वसूलीबाज रहते हैं, वसूल कर इंस्पेक्टर को देते हैं, जिससे रोजाना 2 से 3 लाख रुपए की वसूली के रुपए इंस्पेक्टर को मिलते हैं और इसी रुपए से IG जबलपुर राजीव कुमार यादव को भी मिलते हैं। तभी तो राजीव कुमार यादव के कहने पर अनुराधा मिश्रा इंस्पेक्टर इटारसी के द्वारा बीते 13 अगस्त को F9 न्यूज को रुपए भेजकर मामले को मैनेज कर खबरें IG राजीव कुमार यादव के विरुद्ध नहीं चलवाने का दबाव दिया गया था। दर्शकों, बता दें कि RPF सूत्रों से मिले इनपुट्स के अनुसार अवैध वेंडिंग चलवाने के जुर्म में इंस्पेक्टर इटारसी अनुराधा मिश्रा को 4 से 5 माइनर पेनल्टी चार्जशीट कमांडेंट भोपाल के द्वारा दी गई है। साथ ही एक मेजर पेनल्टी चार्जशीट भी दी गई है, जिसकी जांच जबलपुर के एक सहायक सुरक्षा आयुक्त के द्वारा की जा रही है। दर्शकों, बता दें कि इस मेजर पेनल्टी चार्जशीट को भी मैनेज करने के लिए IG राजीव कुमार यादव का दबाव सहायक सुरक्षा आयुक्त पर दिया जा रहा है और अनुराधा मिश्रा का अगर मैनेज करने की ही अगर बात करें तो उनके द्वारा मीडिया से लेकर IG तक को मैनेज करने में माहिर बताई जाती हैं। वो अपनी मीठी मीठी बातों पर सामने वाले को अपनी बात मनवाने के लिए विवश कर देती हैं। अब देखिए कि जिस कमांडेंट भोपाल ने अनुराधा मिश्रा को इटारसी से हटवाने के लिए IG को लिखा, आज उसी कमांडेंट
कमांडेंट को अनुराधा मिश्रा ने आईजी राजीव कुमार यादव से मिलकर तत्कालीन डीजी रहे मनोज कुमार यादव से कमांडेंट की शिकायत कर भोपाल डिवीजन से हटा दिया। मतलब कि ईमानदार कमांडेंट जिसने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए आईजी राजीव कुमार को लिखा था, उसी कमांडेंट को आईजी राजीव कुमार यादव और इंस्पेक्टर अनुराधा मिश्रा के द्वारा एक षड्यंत्र कर ईमानदार कमांडेंट को ही भोपाल डिवीजन से हटा दिया गया। इतना ही नहीं, तत्कालीन कमांडेंट भोपाल को हटाने और एक नए कमांडेंट को भोपाल में लाने के लिए भी कुछ इंस्पेक्टरों के द्वारा चंदे स्वरूप लाखों रुपए इकट्ठे किए गए थे, जो आईजी राजीव कुमार यादव के पास पहुंचे थे। रुपए मिलने के बाद राजीव कुमार यादव ने तत्कालीन आरपीएफ के डीजी रहे मनोज यादव से झूठी शिकायत कर तत्कालीन कमांडेंट को ही भोपाल डिवीजन से हटा दिया गया। कमांडेंट भोपाल डिवीजन के समय से पहले ही भोपाल से हटाए जाने के लिए भी तत्कालीन डीजी आरपीएफ मनोज यादव की काफी आलोचना हुई थी। माना कि तत्कालीन डीजी मनोज यादव राजीव कुमार यादव आईजी जबलपुर के रिश्तेदार रहे हों, पर यह तो मतलब नहीं है कि आप रिश्तेदार होने का गलत फायदा उठाकर किसी भी अधिकारी जो आपके नीचे के अधिकारी है उस अधिकारी का नुकसान पहुंचाए, सिर्फ इसलिए कि आपको चंद रुपए की गाड़ियां इंस्पेक्टर इटारसी देती है। और आपके कमांडेंट जो ईमानदार हैं और अवैध वेंडिंग का रोकथाम के लिए पूरी जी जान से लगे हुए थे, आपने आईजी राजीव कुमार यादव उस कमांडेंट की ही बदली समय से पूर्व भोपाल से करवा दी। तब तो सवाल अब आप पर भी आ रहा है कि क्या आपके इटारसी इंस्पेक्टर अनुराधा मिश्रा के द्वारा जो रिश्वत स्वरूप रुपए F9 न्यूज को आपके द्वारा कहने पर इंस्पेक्टर इटारसी अनुराधा मिश्रा के द्वारा भेजी गई थी, इस अपराध के लिए क्या आप इंस्पेक्टर इटारसी को जोनल स्थानांतरण के लिए डीजी सोनाली मिश्रा को लिखेंगे या फिर कमांडेंट भोपाल को बोलेंगे कि जो कि आरपीएफ नियम 1987 का एक हिस्सा है, जो कि कदाचार के लिए दोषी पाए जाने पर दिया जाता है। क्या अनुराधा मिश्रा को दंड स्वरूप 153 कमांडेंट भोपाल F9 न्यूज में खबर चलने के बाद आईजी जबलपुर राजीव कुमार यादव के निर्देश पर देंगे? साथ ही आईजी जबलपुर राजीव कुमार यादव खुद का भी स्थानांतरण जबलपुर से अन्यत्र कहीं किसी आरपीएफ की इकाई में करने के लिए आवेदन देंगे, मसलन आईजी निर्माण जैसे पद के लिए। वैसे बता दें दर्शकों की 30 सितंबर को आईजी निर्माण कंचन चरण मैडम अपनी सेवानिवृत्त होने जा रही हैं और आईजी निर्माण का पद भी कंचन चरण मैडम की सेवानिवृत्ति के बाद सिलेंडर होने जा रहा है, जो इन दिनों पूर्वोत्तर रेलवे ईस्ट कोस्ट रेलवे मंचेश्वर भुवनेश्वर में है। और कंचन चरण मैडम के सेवानिवृत्ति के बाद ये पद वापस नई दिल्ली रेल भवन को जाने वाली है, तो क्यों ना इस पद के लिए राजीव कुमार यादव जैसे योग्य अधिकारी से बेहतर और दूसरे कोई नहीं हो सकते, क्योंकि पहले भी कई बार आईजी निर्माण में अपनी तैनाती के लिए प्रयास कर चुके भी हैं। दरअसल आईजी निर्माण में तैनाती के लिए प्रयास करने के बाद जब विफल हुए तो तत्कालीन डीजी मनोज यादव ने उस दौरान राजीव कुमार यादव की तैनाती दक्षिण पूर्व रेलवे की आरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर खड़गपुर में कर दी थी। पर ट्रेनिंग सेंटर में राजीव कुमार यादव का मन अपने काम में नहीं लगा, तो उन्होंने मनोज यादव तत्कालीन डीजी से बोलकर पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर में अपनी तैनाती करवा ली और जबलपुर में आते ही अवैध खान पान से लेकर शराब तस्करी, देह व्यापार तक के काले कारोबार करवाकर करोड़ों की अवैध कमाई से सोनाली मिश्रा डीजी आरपीएफ जो खुद ईमानदारी से पूरी जिंदगी रही हैं, उन्हें भी सूत्रों ने बताया कि खरीदने की कोशिश राजीव कुमार यादव से की जा रही है। राजीव कुमार यादव के द्वारा डीजी सोनाली मिश्रा के करीबियों से कई बार संपर्क भी साधने की कोशिश की गई थी, पर अब तक विफलता ही हाथ लगी। आज दर्शकों हम इटारसी इंस्पेक्टर के द्वारा भेजे गए रुपए के स्क्रीनशॉट को भी अपनी खबर में दिखाएंगे। अब इस खबर के चलने के बाद अगर आईजी राजीव कुमार यादव जबलपुर के खिलाफ और इंस्पेक्टर इटारसी के खिलाफ कोई कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं हुई, तो दर्शकों आप खुद फैसला लेंगे कि F9 न्यूज गलत है या फिर ये आरपीएफ का सिस्टम जो भ्रष्टाचार करने के लिए प्रेस मीडिया को मैनेज करते हैं। और F9 न्यूज डीजी सोनाली मिश्रा से अनुरोध करता है कि आप इस मामले में रेलवे बोर्ड स्तर के विजिलेंस जांच करवाकर मामले में दोषी इंस्पेक्टर के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर दंडित करें। क्या अनुराधा मिश्रा इंस्पेक्टर इटारसी बता पाएंगी कि F9 न्यूज को वो रुपए खुद के अपने अकाउंट से वह रुपए क्यों भेजी थी? क्या F9 न्यूज उनके मित्र या कोई सगे संबंधी तो नहीं थे? नहीं तो फिर ये रुपए अनुराधा मिश्रा ने क्यों भेजे थे? एक बड़ा सवाल है दर्शकों। F9 न्यूज एडिटर असीम कुमार सामंतो की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।